क्या कोई पिता अपनी ही बेटी की जान ले सकता है सिर्फ इसलिए क्योंकि वह गर्भवती हो गई थी? क्या समाज का डर इतना बड़ा हो सकता है कि एक बाप अपनी बेटी को मौत के घाट उतारने पर मजबूर हो जाए और फिर हत्या करने के बाद उसके शव के पैर छूकर माफी भी मांगे? आज की कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस सोच की है जिसने रिश्तों को भी शर्मसार कर दिया है। यह कहानी है दिल्ली से शुरू होकर आगरा के चंबल के बीहड़ों तक पहुंची एक ऐसी वारदात की जिसने पूरे देश को झकझोर दिया। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण चौरसिया और आप देख रहे हैं क्राइम स्टोरीज। उत्तर प्रदेश के आगरा से सामने आया यह मामला आपको 90 की दशक की किसी फिल्म की स्क्रिप्ट जैसा लग सकता है, लेकिन पुलिस जांच के अनुसार यह एक बेहद गंभीर और दर्दनाक आपराधिक मामला है। आरोप है कि दक्षिण दिल्ली के तिगड़ी इलाके में रहने वाले लखपत नाम के व्यक्ति ने अपनी 18 वर्षीय बेटी की हत्या कर दी। वजह बताई जा रही है कि युवती अविवाहित थी और कथित तौर पर गर्भवती थी। परिवार इसी बात से नाराज था और उसे अपनी सामाजिक बदनामी का कारण मान रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस के अनुसार 29 जुलाई को पिता ने बेटी से कहा कि उसे इलाज और दवा दिलाने के लिए दिल्ली से आगरा चलना होगा। बेटी को शायद अंदाजा भी नहीं था कि यह सफर अस्पताल का नहीं बल्कि मौत का सफर बनने वाला है। दिल्ली से करीब 250 किलोमीटर दूर आगरा के बासोनी क्षेत्र में स्थित चंबल नदी के बीहड़ों तक उसे ले जाया गया। यहीं से इस कहानी ने सबसे भयावह मोड़ लिया। पुलिस जांच और पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने कथित तौर पर स्वीकार किया कि उसने अपने दामाद के साथ मिलकर बेटी को चंबल नदी में डुबो दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक जांच में यह भी दावा सामने आया है कि पहले युवती पर खुद अपनी जान लेने का दबाव बनाया गया था। उससे कहा गया कि वह मरने का नाटक करे ताकि ऐसा लगे कि उसने जहर खाकर आत्महत्या कर ली है। यहाँ तक कि उसकी तस्वीरें भी खींची गई। इसके बाद उसे नदी में उतरने के लिए कहा गया, लेकिन जब वह पानी में डूबने लगी तो डर कर बाहर वापस निकल आई। यहीं से आरोप है कि पिता और उसके साथ मौजूद व्यक्ति ने उसे पकड़ लिया और पानी में तब तक दबाए रखा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। इस ऑनर किलिंग के मामले का सबसे विचलित करने वाला दावा यह है कि हत्या के बाद आरोपी पिता ने कथित रूप से अपनी बेटी के शव के पैर छुए और उससे माफी भी मांगी। अगर जांच में यह दावा सही साबित होता है तो यह दिखाता है कि अपराध करने के बाद भी आरोपी को अपने कृत्य का एहसास था। लेकिन सवाल यही है, अगर पछतावा था तो हत्या क्यों की? अगर बेटी प्यारी थी तो उसकी जिंदगी क्यों छीनी? वारदात के बाद आरोपी ने खुद दिल्ली के तिगड़ी थाने में बेटी की गुमशुदगी दर्ज कराई। शुरुआत में मामला सामान्य लापता व्यक्ति का लग रहा था, लेकिन पुलिस को परिवार की कहानी में कई विरोधाभास नजर आए। मोबाइल लोकेशन, तकनीकी जांच और लगातार पूछताछ के बाद कहानी बदल गई। आखिरकार आरोपी पिता टूट गया और उसने पूरी घटना का खुलासा कर दिया। इसके बाद दिल्ली पुलिस उसे और उसके दामाद को लेकर आगरा पहुंची और घटना स्थल की निशानदेही कराई। हालांकि सबसे बड़ी चुनौती अभी भी बाकी है। चंबल नदी में युवती का शव अब तक बरामद नहीं हो पाया है। बरसात के कारण नदी का जल स्तर बढ़ा हुआ है। 4 पहिया वाहन वहां नहीं पहुंच सकते थे। इस वजह से बीहड़ों के बीच लगभग 5 किलोमीटर पैदल चलकर घटना स्थल तक पहुंचना पड़ा। पीएसी के गोताखोरों और पुलिस की टीमें लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही हैं, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने तक सब बरामद नहीं हुआ था। दिल्ली पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है क्योंकि गुमशुदगी की रिपोर्ट वहीं दर्ज हुई थी। आगरा पुलिस ने भी पुष्टि की है कि जांच में सहयोग किया जा रहा है, लेकिन विस्तृत जानकारी साझा करने से इनकार किया गया ताकि जांच प्रभावित ना हो। इस मामले में अभी भी कई सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं। युवती गर्भवती कैसे हुई थी? क्या परिवार के अन्य लोग भी इस साजिश में शामिल थे? क्या किसी और ने भी हत्या की योजना बनाने में मदद की? इन सभी बिंदुओं की जांच जारी है, लेकिन याद रखिए, किसी भी आरोपी का दोष अंतिम रूप से तभी माना जाता है जब अदालत उसे दोषी करार दे।
फिलहाल पुलिस जांच जारी है और कई तथ्य अभी सामने आना बाकी है। लेकिन क्या किसी परिवार की इज्जत, किसी समाज की सोच या लोगों का डर एक बेटी की जिंदगी से बड़ा हो सकता है? अगर कोई गलती हुई थी तो क्या इसका फैसला कानून करता या परिवार करता? एक तरफ एक बेटी जो शायद अपने आने वाले बच्चे के सपने देख रही थी, उसे उसी इंसान ने मौत के हवाले कर दिया जिसे उसकी पहली सुरक्षा बनना चाहिए था। अगर आरोप सही साबित होते हैं तो यह सिर्फ एक हत्या नहीं बल्कि रिश्तों, विश्वास और इंसानियत की भी हत्या होगी। आपको क्या लगता है, समाज की तथाकथित इज्जत किसी इंसान की जान से बड़ी हो सकती है? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। अगर आपको यह विस्तृत रिपोर्ट पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही क्राइम स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।